अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजमहल की मौजूदा सूरत हाल पर और जानेंगे कि ताजमहल किसने बनवाया और बनवाने की वजह क्या थी, और हालिया दौर तक ताजमहल की तारीखी झलकियों पर नज़र करेंगे। 2017 में बीजेपी के पीएम विनी कटियार ने ताजमहल के बारे में ऐसा क्या दावा किया कि जिससे ताजमहल की सियाहत का शौक़ रखने वालों के दिलों पर एक गहरा असर हुआ। और क्या वाकई शाहजहां ने 20,000 मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ऐसी इमारत दोबारा ना बना सकें। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ताजमहल इंडिया के शहर आगरा में वाक़ है। संगे मरमर से बनी ये खूबसूरत इमारत 42 एकड़ रकबे पर अहाता किए हुए है। मकबरे के अंदर और बाहर कुरानी आयात के नक्श हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इसकी पुष्ट पर दरियाए जमुना बहता है और इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। अब हम बात करेंगे कि ताजमहल किसने और क्यों बनवाया। शाहजहां 5वां मुग़ल शहंशाह जो 17वीं सदी में हिंदुस्तान का हुक्मरान था, इसकी चहेती बीवी मुमताज़ महल जो 1631 में वफ़ात पा गई। अपनी चहेती बीवी की याद में इसने सोचा कि वो इसके मकबरे को एक आलीशान इमारत बनाए। ताजमहल की तामीर का काम उस्ताद अहमद लाहौरी के सुपुर्द हुआ। इसकी तामीर 1632 से 1648 के तवील अरसे में मुकम्मल हुई और 4 दीवारी और बागात में मज़ीद 5 साल का वक्त लगा। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लागत 32 बिलियन आई, जो आज के हिसाब से 70 बिलियन के करीब है। 20,000 के लगभग मज़दूरों ने काम किया। कुछ अरसे बाद शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने इसे कैदी बना दिया और ख़ुद बादशाह बन गया, और फिर इसी कैद की हालत में शाहजहां ने वफ़ात पाई। शाहजहां को इसी मकबरे में इसकी बीवी के साथ दफन किया गया। अब्दुल हमीद लाहौरी ने 1636 में अपनी किताब बादशाह नामा में ताजमहल को रोज़ा मुनव्वरा के नाम से लिखा, जिसके मायने हैं रोशन या मारूफ कब्र। जिसके बाद शाहजहां ने ख़ुद इसको तब्दील करके ताजमहल नाम रख दिया। ताजमहल दरअसल फ़ारसी ज़ुबान से आया है। 18वीं सदी में भरतपुर के जट हुक्मरानों ने आगरा पर हमला कर दिया और ताजमहल को भी निशाना बनाया। अकीक और चांदी से बने 2 फनूस जो बलाई कब्र पर लटके हुए थे और सोने और चांदी की ढालों समेत सब लूट लिया। 19वीं सदी में ये खूबसूरत इमारत टूट फूट का शिकार हो गई। ब्रिटिश हुक्मरान लॉर्ड कर्ज़न ने इसकी मरम्मत का हुक्म दिया। इसकी मरम्मत 1908 में मुकम्मल हुई। 1942 में हुकूमत ने जापानी फ़िज़ाई हमलों की तवक्को में इमारत का भेस बदलने के लिए सहारों को खड़ा किया। इसी तरह 1965 में और 1971 में पाक भारत जंगों के दौरान बमबार पायलट्स को गुमराह करने के लिए एक बार फिर से सहारों को तामीर किया गया। 1983 में ताजमहल को हिंदुस्तान में मुस्लिम आर्ट का बेहतरीन नमूना और दुनिया के विरसे में आलमी सतह पर पुरकशिश शाहकारों में से एक होने की वजह से यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसे की हैसियत से नामज़द किया गया। बहुत से लोग इसे मुग़ल फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल और हिंदुस्तान की भरपूर तारीख़ की अलामत के तौर पर मानते हैं। ताजमहल एक साल में 7 से 8 मिलियन सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करता है। 2007 में इसे दुनिया के नए 7 वंडर्स में से पहला नंबर दिया गया। ताजमहल वाकई हर लिहाज से एक अजूबा है। ताजमहल अपने रंग तब्दील करता है। दिन के वक्त और आसमान की हालत के मुताबिक ताजमहल का रंग मुख्तलिफ होता है। ताजमहल सुबह के औकात में गुलाबी रंग का और शाम के वक्त ये दोदिया सफ़ेद रंग का नज़र आता है। रात के वक्त चाँद की रोशनी में हल्के नीले रंग में नज़र आता है। वाकई ये एक खूबसूरत नज़ारा है। भारतीय जनता पार्टी के कारकुन विनय कटियार ने 2017 में दावा किया था कि 17वीं सदी की यादगार मुग़ल बादशाह शाहजहां ने ताजो महलाया के नाम से हिंदू मंदिर को तोड़ने के बाद तमीर की थी और इसमें शिवलिंग मौजूद था। ये दावा 2014 में बीजेपी के एक और रुकन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी किया था। बीजेपी हुकूमत के मरकज़ी वज़ीर सकाफ़त महेश शर्मा ने नवंबर 2015 में पार्लियामेंट के एक इजलास के दौरान कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये एक मंदिर है, और अगस्त 2017 में हिंदुस्तान के आसार कदीमा के सर्वे ने भी ये बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि
कि ये यादगार पहले एक मंदिर थी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि शाहजहां ने वाकई अपने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। नंबर 1, हाथों के काटे जाने का आसार कदीमा से कोई सबूत नहीं मिलता। अगर इज्तमाही तौर पर हाथ काटे जाते तो कुछ ना कुछ सबूत होता। नंबर 2, इस बात का जिक्र किसी भी दौरे हाजिर की किताब में नहीं और ना किसी गैर मुल्की विजिटर ने इसका तज़किरा किया है जो अपने दौर में हिंदुस्तान आया था। नंबर 3, शाहजहां के वक्त को मुग़ल तामीर का सुनहरी दौर कहा जाता है। इसकी हुक्मरानी के दौरान तामीरात कभी नहीं रुकी। इसने आगरा में ताजमहल और मोती मस्जिद बनवाई और दिल्ली में लाल किला और जामे मस्जिद तामीर करवाई। शाहजहां आबाद नामी एक शहर की बुनियाद भी रखी। अगर इसने हाथ काटने का हुक्म दिया होता तो कोई भी मज़दूर इसके साथ काम करने के लिए तैयार ना होता। हकीकत में क्या हुआ और ये कहानी कहाँ से आई? असल में शाहजहां ने अपने वर्कर्स पर पाबंदी लगा दी थी कि वो किसी भी दूसरे शहंशाह के लिए काम नहीं करेंगे। आज के दौर में हम इसको बादशाह का अपने मज़दूरों के साथ एग्रीमेंट कह सकते हैं। लिहाजा तब ये कहावत मज़दूरों के हाथ कट जाना वजूद में आई, क्योंकि ये मज़दूर किसी दूसरे शहंशाह का कोई काम नहीं कर सकते थे। शाहजहां ने ताजमहल के करीब तमाम मज़दूरों के लिए पक्के मकान तामीर करवाए थे, जिसे आज ताजगंज के नाम से जाना जाता है, और इन्हें खूब अयाशी करवाता था, जिससे मज़दूर बादशाह से खूब राज़ी थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।